हाय फ्रेंड्स, मैं गजेंद्र कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन विलेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 3 लेकर आया हूं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस। आज हम लोग देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन के नियमों द्वारा कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, आज के पार्ट 3 में हम लोग केवल और केवल ये पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के नियमों से। ठीक है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि सेंटेंस में आए हुए मेन वर्ड का मतलब समझिएगा। मेन वर्ड का मतलब बहुत बड़ा है। मेन वर्ड का मतलब उस शब्द को बदलेंगे जिससे सेंटेंस का अर्थ ना बदले। ठीक है, जिससे सेंटेंस का अर्थ ना बदले लेकिन उसका रूप या उसका फॉर्म बदल जाए। ठीक है, मेन वर्ड का मतलब ये होता है। ठीक, मेन वर्ड का मतलब ऐसा नहीं कि ही को सी कर देंगे, है ना, या टेंस चेंज कर देंगे, इज की जगह वॉच कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मेन वर्ड का मतलब ऐसे शब्द को बदलेंगे जिससे सेंटेंस का अर्थ ना बदले। ठीक, तो रूल नंबर 1 देखिए, सेंटेंस में आए हुए मेन वर्ड का अपोजिट वर्ड लिखते हैं। इसके लिए आपको अब अपोजिट वर्ड तैयार करना पड़ेगा। अगर आपको अपोजिट वर्ड नहीं आता है तो आप सेंटेंस को नहीं बदल सकते हैं। अपोजिट वर्ड लिखते हैं किंतु अपोजिट वर्ड के पहले नॉट लगा देते हैं। बहुत आसान है। एग्जाम्पल देखिए, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, सीता है एक सुंदर लड़की, मतलब सीता एक सुंदर लड़की है। इसका मतलब सीता खराब नहीं है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना है, तो सीता सीता ही रहेगी, इज ही रहेगा, नॉट लगा देते हैं क्योंकि इसमें हम ब्यूटीफुल को बदलेंगे। ना तो गर्ल की जगह बॉय करेंगे, ना तो सीता की जगह राम करेंगे, ना तो इस की जगह वॉच करेंगे। ऐसा कुछ भी गलती हम नहीं करेंगे। ऐसे शब्द को बदलेंगे जिससे सेंटेंस का अर्थ ना बदले। ठीक है, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज़ नॉट अगली है तो एन लग जाएगा ए की जगह पे, एन अगली गर्ल। ठीक है, सीता इज़ नॉट एन अगली गर्ल। आगे देखते हैं। ही लव्स ड्रिंकिंग, वो ड्रिंकिंग से प्यार करता है, वह ड्रिंकिंग से प्यार करता है। तो हो जाएगा, आप देखिए जहाँ लव्स लिखा है उसमें एस लगा है और वर्ब में एस या ई एस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनेगा? डज नॉट या डू नॉट से बनेगा। तो ही डज नॉट, अब वो लव का क्या होता है? हेट। लव का क्या होता है? हेट। और ड्रिंकिंग ही रहेगा। ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, वो ड्रिंकिंग से घृणा नहीं करता है। इसका मतलब ऊपर वाला सेंटेंस, ही लव्स ड्रिंकिंग, वह ड्रिंकिंग से प्यार करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वॉज देयर, ही वेंट देयर। ही वेंट देयर, विदर ही वेंट देयर से हमको कोई मतलब नहीं है। आई वॉज डाउटफुल से हमको मतलब है, तो आई ही रहेगा, वॉज हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। डाउटफुल का श्योर होता है। डाउटफुल का मतलब संदेह और श्योर का मतलब एकदम डेफिनिट। ठीक है, तो आई वॉज नॉट श्योर मतलब आई वॉज डाउटफुल। ठीक है, आई वॉज नॉट श्योर का मतलब आई वॉज डाउटफुल। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ऐसे शब्द को बदलेंगे जिससे हमारे सेंटेंस का अर्थ ना बदले। आई वॉज नॉट श्योर का हो जाए, आई वॉज डाउटफुल का हो जाएगा, आई वॉज नॉट श्योर, बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा लिख देते हैं। ठीक, नेक्स्ट नियम पे आते हैं। इफ़ अफर्मेटिव सेंटेंस इन कंपैरेटिव डिग्री देन नेगेटिव सेंटेंस विल बी इन पॉजिटिव डिग्री विद नॉट। अगर दिए गए सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया जाता है आपको नेगेटिव में बदलने के लिए। यदि दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है तो उसको नेगेटिव में बदलने पर कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में लिख देते हैं, लेकिन उसके पहले नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जिन बच्चों को डिग्री नहीं आती है उनके लिए ये समझना थोड़ा कठिन होगा। बच्चों, डिग्री 3 प्रकार की होती है ना।
पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, जिसको आप किसी भी छोटी किताब में देख सकते हैं। एडजेक्टिव या एडवर्ब में जाकर के आप देख सकते हैं कि डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एक व्यक्ति के लिए, कंपैरेटिव डिग्री तुलना करने के लिए, लेकिन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन THAN लगा होगा, और सुपरलेटिव डिग्री एक की तुलना सबसे करने के लिए, है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा THE द लगता है। ठीक है, चलिए इस जो ग्रीन बॉक्स में लिखा था नियम, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज वाइजर देन मोहन। देखिए वाइजर देन रेड से लिखा है, इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है। आपके समझने के लिए मैंने इस कलर का प्रयोग किया है। तो राम इज वाइजर देन मोहन, राम मोहन से ज़्यादा बुद्धिमान है ना, राम मोहन की तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में बदलने का नियम यह है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन। राम इज़ वाइजर देन मोहन। ठीक है, तो मोहन को हम पहले लाएंगे, मोहन, फिर इज लगेगा, फिर मैंने भी बताया नॉट लग जाएगा, नॉट लग गया, मोहन इज़ नॉट। देखिए फिर से समझिए, राम इज़ वाइजर देन मोहन, राम मोहन से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो आप कह सकते हैं कि मोहन राम से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है ना, मोहन राम से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। तो मोहन इज़ नॉट सो वाइज एज राम। आपको बता दें कि पॉजिटिव डिग्री को लिखने के कई तरीके होते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री अगर नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग की जाएगी तो पहले सो लिखेंगे आप, फिर पॉजिटिव डिग्री को लिखेंगे, फिर एज लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगा? सो, पॉजिटिव डिग्री, एज। ठीक है, तो देख लीजिए, मोहन इज़ नॉट सो वाइज एज राम। नोट पॉइंट देखिए, योर ब्रदर इज़ एज वाइज एज यू। अब आप देखिए कि पॉजिटिव डिग्री है, जो एज वाइज एज लिखा है ये पॉजिटिव डिग्री है। अभी आपने देखा कि पॉजिटिव डिग्री को सो, पॉजिटिव डिग्री एज के रूप में लिखे, लेकिन यहाँ पे एज पॉजिटिव डिग्री एज लिखा हुआ है। तो ये देखिए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आप प्रयोग करते हैं पॉजिटिव डिग्री का तो एज, पॉजिटिव डिग्री, एज। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। नेगेटिव में सो, पॉजिटिव डिग्री, एज। ठीक, नोट पॉइंट का एग्जांपल देखिए, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। इसको कैसे बदलेंगे? मैंने आपको बताया था कि यू को पहले लाएंगे, यू के साथ में आर लगता है, यू आर नॉट। देखिए सेंटेंस तो वही है, योर ब्रदर था तो इज लगा था, यू है तो आर लगेगा, इससे मतलब आपको नहीं है। ठीक, टेंस सेम रहना चाहिए। यू आर नॉट, यहाँ तक तो हम जानते हैं, यू आर नॉट। ठीक, अब आप देखिए, वाइज का वाइजर होता है और आपको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है। यू आर नॉट वाइजर देन, फिर सब्जेक्ट क्या था? योर ब्रदर, तो योर ब्रदर को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर। देखिए, अगर आपको सेंटेंस को करना है तो चीज़ें इतना आसान नहीं होती हैं जितना आसान समझी जाती हैं, इसलिए आपको मेहनत करना है, सेंटेंस को पहचानना है, सब्जेक्ट क्या है, कौन सा टेंस है, कौन सी डिग्री का प्रयोग किया गया है, बदलने पे कौन सी डिग्री आएगी, एट्सेट्रा। ठीक, चलिए एक नोट पॉइंट, एलोन और ओनली। इसका मतलब अगर सेंटेंस में एलोन दिया है या ओनली दिया है तो उसको हटा करके हम नन बट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नन बट का। लेकिन नन बट एलोन और ओनली की जगह नहीं आएगा, बल्कि सेंटेंस के पहले ही आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, सोहन एलोन गॉट द प्राइज। सोहन अकेला है जिसने क्या पाया? प्राइज पाया। ठीक, तो इसको कैसे बदलेंगे? नन बट सोहन गॉट द प्राइज। ठीक है, एलोन को हटा करके नन बट लगाइए, फिर एलोन को हटाने के बाद जितना सेंटेंस बचा है नन बट के बाद लिख दीजिए, बाकी कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। सोहन एलोन गॉट द प्राइज, नन बट सोहन गॉट द प्राइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फूल कुड हैव डन इट। केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। तो हमने क्या किया? नन बट अ फूल कुड हैव डन इट। ओनली को हटाइए, नन बट लगाइए, जितना बचा पूरा लिख दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा।
ये इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है, जबकि आसान होता है। ठीक, दूसरा नोट पॉइंट देखिए नियमों को हमने नहीं लिखा है, एग्जाम्पल से ही मैंने समझा दिया है। ठीक, ब्लू बॉक्स पे देखिए, एज सून एज आई सा द टाइगर, फिर कॉमा लगा, आई रैन अवे। जैसे ही मैंने टाइगर को देखा, ठीक है, मैं भाग निकला वहाँ से। ठीक, तो जिस भी वाक्य में, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी वाक्य में, दिए गए वाक्य में यदि एज सून एज का प्रयोग होता है तो उसको हटाकर नो सूनर का प्रयोग करेंगे, सबसे पहला नियम। ठीक, अगर दिए गए वाक्य में एज सून एज का प्रयोग हुआ है तो उसको हटा के नो सूनर का प्रयोग करेंगे। एज सून एज के बाद जो सेंटेंस दिया होगा उसका इंटरोगेटिव बना देंगे, तो देखिए एज सून एज की जगह मैंने नो सूनर लगाया। ठीक है, फिर आई सा द टाइगर, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो बनेगा डिड आई सी, क्योंकि डिड के लगने पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। डिड आई सी द टाइगर, फिर कॉमा लगाइए। सेकंड सेंटेंस में आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, तो एज सून एज की जगह नो सूनर, आई सा द टाइगर को इंट्रोगेटिव में चेंज करिए, डिड आई सी द टाइगर, कॉमा आई रैन अवे, आई रैन अवे। एनी प्रॉब्लम? ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट देखिए ग्रीन बॉक्स में, आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। देखिए आई सा मैंने देखा, द रेड फोर्ट लाल किला, लास्ट ईयर पिछले साल। अब इसमें आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिल रहा होगा जिसका आप अपोजिट वर्ड लिख सकें। ठीक है, आई को बदल नहीं सकते, सा को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। रेड फोर्ट का अपोजिट वर्ड होगा नहीं, लास्ट ईयर को बदलेंगे तो अर्थ बदल जाएगा, इसलिए अर्थ ना बदले इसके लिए हम फ्रेज का प्रयोग करेंगे। आई डिड नॉट, सा लगा है तो पास्ट इंडिफिनिट, अगर यही प्रेजेंट इंडिफिनिट होता तो डज नॉट फेल हो जाता। ठीक है, तो आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, तो आई डिड नॉट नेगेटिव में बदल दीजिए, आई डिड नॉट फेल टू सी, यहाँ पे आपको फेल टू सी है ना, डिड नॉट फेल का प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे सेंटेंस में जहाँ बदलने से अर्थ बदल जाए वहाँ नहीं बदलना है, वहाँ आपको डिड नॉट फेल का प्रयोग करना है अगर पास्ट टेंस में है तो, और अगर प्रेजेंट टेंस में है तो डज नॉट फेल का प्रयोग करना है। तो आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, इसका हो जाएगा आई डिड नॉट फेल टू सी। मैंने आपको बताया कि डिड लगने पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई डिड नॉट फेल, आई डिड तो आप समझ गए होंगे, नॉट फेल अपने से जोड़ा गया, टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, इसका जो बदला हुआ रूप होगा आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, मतलब मैंने देखा रेड फोर्ट को, सॉरी देखिए आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, मैंने रेड फोर्ट को पिछले साल देखा, लाल किले को, और सेकंड वाले का अर्थ होगा आई डिड नॉट फेल, मैं असफल नहीं हुआ टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, पिछले साल रेड फोर्ट को देखने में, मतलब मैंने देखा, अर्थ वही है। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर आप अफर्मेटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हो तो नेगेटिव से अफर्मेटिव की तरफ आना सीखिए। ठीक है, इसके लिए आपको कोई नियम नहीं बताया जाएगा, इसके लिए कोई अलग से चैप्टर नहीं होगा। अगर आप 1 से 2, 3, 4 पे जाना चाहते हैं, 1 to 10 जाते हैं तो 10 to 1 आना भी सीखिए। मैं आपको नेगेटिव दे रहा हूँ, उसको अफर्मेटिव में बदलना है। दिस बॉय इज़ नॉट डल, ये जो लड़का है ये बेकार नहीं है ना, तो इसका मतलब दिस बॉय इज़ इंटेलिजेंट, ये लड़का क्या है, बुद्धिमान है। वो जो लड़का कमज़ोर नहीं है, इसका मतलब वो लड़का क्या है, बुद्धिमान है। आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम बैडली, मैंने उसके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया। आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड हिम फेयरली, मैंने उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया। किरण लव्स श्वेता, किरण लव्स श्वेता, वहाँ पे लव्स होगा, LOVES, किरण श्वेता से प्यार करती है, तो किरण डज नॉट हेट श्वेता, किरण श्वेता से घृणा नहीं करती है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। आप चैनल को देखते रहिए,
जो भी समस्याएं हों आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।